आखिरी बार तुमने अपने भीतर पूरी तरह सन्नाटा कब महसूस किया था? वो कौन सा पल था जब तुम्हारे कानों में किसी की आवाज नहीं थी, तुम्हारे हाथ में चमकती हुई कोई स्क्रीन नहीं थी, और तुम्हारे दिमाग में कोई योजना, कोई शिकायत या कोई विचार नहीं चल रहा था? शायद बहुत दिन बीत गए, शायद कई महीने या कई साल। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला हाथ तकिए के नीचे फोन ढूंढता है। स्क्रीन की नीली रोशनी आंखों में उतरती है और उसके साथ ही सैकड़ों सूचनाएं, खबरें, लोगों की राय और दुनिया भर की हलचल तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। बिस्तर से उठने से पहले ही तुम्हारा दिमाग उस शोर से भर चुका होता है जिसका तुमसे कोई सीधा वास्ता भी नहीं था। फिर पूरा दिन एक अनवरत दौड़ बन जाता है। काम का दबाव, लोगों से बातचीत, ट्रैफिक का कोलाहल, हेडफोन में बजता संगीत, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग। हम एक पल के लिए भी इस शोर को रुकने नहीं देते। बाथरूम में नहाते वक्त भी कोई वीडियो चल रहा होता है, खाना खाते वक्त भी कोई पॉडकास्ट बज रहा होता है, और रात को जब आंखें थक कर बंद होने लगती हैं तब भी बैकग्राउंड में कोई न कोई आवाज गूंज रही होती है। हम शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें शांत रहने से घबराहट होने लगी। जैसे ही किसी कमरे में सन्नाटा छाता है, हाथ बेचैन होकर जेब में रखे फोन को ढूंढने लगता है। हम खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम इस शोर से इतना प्यार क्यों करते हैं? इंसान हर समय किसी न किसी आवाज से क्यों घिरा रहना चाहता है? सच्चाई यह है कि हम बाहर के शोर से प्यार नहीं करते, हम अपने भीतर के सन्नाटे से डरते हैं। जब बाहर सब कुछ शांत होता है तो अचानक भीतर की दबी हुई आवाजें बाहर आने लगती। वे सवाल खड़े होने लगते हैं जिनसे हम वर्षों से भाग रहे हैं। हमारा अधूरापन, हमारी असुरक्षाएं, पुरानी गलतियों का पछतावा, भविष्य का अनजाना डर और जिंदगी के खाली होने का एहसास, ये सब सन्नाटे में चीखने लगते। इसलिए हम शोर का एक सुरक्षा कवच बना लेते। हम खुद को लगातार व्यस्त रखते ताकि हमें कभी अपने ही आमने सामने न बैठना पड़े। मोबाइल की स्क्रीन और कानों में लगे हेडफोन केवल मनोरंजन के साधन नहीं, वे एक नशा बन चुके हैं जो हमें खुद से दूर रखने का काम करते हैं। आज की दुनिया में हमने जानकारी को समझदारी मान लिया है। हमें लगता है कि अगर हम हर विषय पर कुछ जानते हैं, अगर हम हर घटना पर अपनी राय रख सकते हैं, तो हम बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन कभी गौर से देखो, इस लगातार जानकारी को निगलते रहने से हमारे भीतर क्या पैदा हो रहा है? भीतर केवल एक भारीपन पैदा होता है, एक मानसिक थकान जो रात को 8 घंटे सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। हम सब कुछ जान रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पा रहे। हम दुनिया भर की राय अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी मौलिक सोच कहीं खोती जा रही। जो व्यक्ति लगातार बोल रहा है और लगातार सुन रहा है, वो कभी देख नहीं पाता। बोलना अक्सर हमारी सुरक्षा का एक तरीका होता है। जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं, हम महत्वपूर्ण हैं, हम मौजूद हैं। चुप हो जाना जैसे हमारे अहंकार को मिटा देता है। इसलिए लोग बिना जरूरत के भी बोलते रहते हैं, व्यर्थ के तर्कों में उलझते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी चुप रहने वाले व्यक्ति की आंखों में झांका है? वहां एक ठहराव होता है, एक ऐसी शांति जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अकेले होने का मतलब अकेलापन है और चुप रहने का मतलब मौन है। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक अभाव है। अकेलापन वो दर्द है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम दुनिया से कटे हुए हो और तुम्हें किसी के साथ की सख्त जरूरत है। अकेलापन बाहर की तरफ देखता है और हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। लेकिन मौन, मौन किसी का अभाव नहीं है। मौन स्वयं की उपस्थिति है। जब तुम दूसरों की कमी महसूस करने के बजाय अपनी खुद की मौजूदगी से तृप्त हो जाते हो, तब अकेलापन एकांत बन जाता है और इसी एकांत की गोद में मौन का जन्म होता है। अक्सर लोग होंठ बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि वे मौन में हैं। लेकिन अगर जुबान बंद है और भीतर विचारों का तूफान चल रहा है, दिमाग में पुरानी बहसों के जवाब सोचे जा रहे हैं या किसी के प्रति गुस्सा उबल रहा है, तो वो मौन नहीं, वो केवल एक दमन है। वो एक बंद प्रेशर कुकर की तरह है जो अंदर ही अंदर भाप इकट्ठा कर रहा है। वास्तविक मौन जुबान का बंद होना नहीं, बल्कि मन का शांत होना है। मौन वह अवस्था है जहां विचार रुकते नहीं है, लेकिन तुम विचारों के साथ बहना बंद कर देते हो।
जैसे सड़क किनारे बैठकर तुम आती जाती गाड़ियों को देखते हो, लेकिन किसी गाड़ी में जाकर बैठते नहीं हो, ठीक वैसे ही जब तुम अपने मन में उठने वाले विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखना सीख जाते हो, तब भीतर एक खाली जगह बनने लगती है। वही खाली जगह मौन है। जब यह मौन तुम्हारे भीतर गहरा होता है तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता बदलने लगती है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान हमेशा बाहर की वस्तुओं पर होता है, क्या पाना है, क्या खोना है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन मौन में ध्यान पहली बार मुड़कर अपने स्रोत की ओर देखने लगता है। तुम अपनी सांसों की गति को महसूस करने लगते हो। तुम ये देख पाते हो कि एक छोटा सा विचार कैसे तुम्हारे शरीर में हलचल पैदा करता है। जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर गुस्सा कैसे उठा, उसने तुम्हारे सीने में कैसी जलन पैदा की और फिर वो कैसे धीरे धीरे शांत हो गया। ये जो देखने की क्षमता है, ये जो साक्षी भाव है, यही मौन का सबसे बड़ा उपहार है। मौन तुम्हें प्रतिक्रियावादी होने से बचाकर जागरूक बना देता है, और जब इंसान जागरूक होता है तो वो दुनिया के बनाए जालों से मुक्त होने लगता है। जरा सोचो, आज तुम जो जिंदगी जी रहे हो उसमें तुम्हारी अपनी पसंद कितनी है? तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे लक्ष्य, क्या वे सच में तुम्हारे हैं या फिर वे समाज, विज्ञापनों, दोस्तों और परिवार के शोर से तुम्हारे दिमाग में डाल दिए गए हैं? शोर में जीने वाला व्यक्ति हमेशा उधार की जिंदगी जीता है। वो वही चाहता है जो बाकी सब चाह रहे हैं। वो उसी दौड़ में भागता है जिसमें सब दौड़ रहे हैं। लेकिन जब तुम मौन में बैठते हो, जब दुनिया की आवाजें तुम्हारे भीतर गूंजना बंद कर देती हैं, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हारी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। तुम्हें समझ आता है कि जिन चीजों के पीछे तुम वर्षों से भाग रहे थे, वे तुम्हें कभी शांति दे ही नहीं सकती थी। मौन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से मिलाता है। ये तुम्हारी सहज बुद्धि, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाता है। दुनिया के जितने भी महान विचार, जितने भी गहरे आविष्कार और जितनी भी अमर कलाएं जन्मी हैं, वे किसी शोर भरे बाजार में नहीं, बल्कि गहरे मौन के गर्भ से पैदा हुई। अब सवाल यह उठता है कि क्या मौन को पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर किसी गुफा या जंगल में चले जाना होगा? बिल्कुल नहीं। भागना कोई उपाय नहीं है। अगर मन अशांत है तो वो जंगल में भी अपने लिए नया शोर खड़ा कर लेगा। असली साधना तो इस भरी पूरी दौड़ती भागती जिंदगी के बीच मौन को जीने की है। इसके लिए तुम्हें अपनी दिनचर्या में बहुत छोटे लेकिन बहुत गहरे बदलाव करने होंगे। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो कम से कम पहले 20 मिनट तक अपने फोन को मत छूना। बिस्तर पर चुपचाप बैठना, कमरे की खिड़की से आती रोशनी को देखना, अपनी सांसों को अंदर बाहर जाते महसूस करना। दिन शुरू होने से पहले अपने अस्तित्व के साथ जुड़ना। दिन में जब भी तुम चाय या कॉफी पीते हो, उस समय को एक ध्यान बना लो। उस कप को दोनों हाथों से पकड़ो, उसकी गर्माहट को महसूस करो, उसकी खुशबू को गहराई से भीतर जाने दो और हर घूंट को पूरी तरह उपस्थित रहकर पियो। उस समय कोई स्क्रीन मत देखो, किसी से बात मत करो, सिर्फ तुम और वो कप। ये 5 मिनट का मौन तुम्हारे भीतर एक नई ताजगी भर देगा। सड़क पर चलते हुए या शाम को पार्क में टहलते हुए अपने कानों से ईयरफोन निकाल दो। कदमों की आहट सुनो, हवा के पत्तों से टकराने की सरसराहट सुनो, अपने शरीर के खिंचाव को महसूस करो। बिना किसी मंजिल के, बिना किसी जल्दबाजी के बस चलना अपने आप में एक गहरा मौन है। जब तुम किसी से बातचीत कर रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मत सुनो, बल्कि सामने वाले को पूरी तरह सुनो, और जब वो अपनी बात खत्म करे तो तुरंत जवाब देने से पहले 2 सेकंड का एक छोटा सा विराम लो। वो 2 सेकंड का ठहराव बातचीत की पूरी गुणवत्ता को बदल देगा। दिन भर में जब भी तुम्हें 2 कामों के बीच कुछ मिनट का समय मिले तो स्क्रीन खोलने के बजाय बस अपनी आंखें बंद कर लो, 3 गहरी सांसें लो और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें दिन भर के मानसिक तनाव से मुक्त रखेगा। मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से जबरदस्ती ओढ़ना पड़े। मौन तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। शोर ऊपर से थोपा गया है, मौन भीतर हमेशा से मौजूद है। जैसे समुद्र की सतह पर चाहे कितनी भी ऊंची लहरें उठ रही हों, सतह के नीचे गहराइयों में हमेशा एक अटूट शांति बनी रहती है। ठीक वैसे ही जिंदगी के बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान चल रहा हो, अगर तुमने अपने भीतर की उस गहराई को छू लिया है तो बाहर का कोई भी कोलाहल तुम्हें हिला नहीं पाएगा।
जिस इंसान ने अपने भीतर का मौन पा लिया, उसके लिए दुनिया बदल जाती है। लोग अब भी उसके आसपास चिल्लाएंगे, परिस्थितियां अब भी कठिन होंगी, चुनौतियां अब भी सामने आएंगी, लेकिन उसके भीतर कुछ भी टूटेगा नहीं। वो हर परिस्थिति को देखेगा, समझेगा और बिना उत्तेजित हुए वही करेगा जो सही है। वो दुनिया के बीच में रहेगा, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं होगी। धीरे धीरे तुम समझोगे कि मौन कोई कमजोरी नहीं, ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द केवल सीमाओं को बांधते हैं, मौन असीम को छूता है। इसलिए जब भी ये दुनिया बहुत भारी लगने लगे, जब भी विचार तुम्हें थकाने लगे, तो कहीं दूर मत भागना। अपनी आंखें बंद कर लेना, एक गहरी सांस भीतर लेना और धीरे धीरे उसे छोड़ देना। शायद तुम्हें इस दुनिया से दूर जाने की जरूरत कभी थी ही नहीं। शायद तुम्हें सिर्फ अपने भीतर लौटना सीखना है। बस यहीं, इसी पल में पूरी तरह शांत होकर ठहर जाओ।